चर्चा की शुरुआत बंसराज जी से करूंगा। बंसराज जी, आपके पास आ रहा हूं और मेहमानों से मेरा एक निवेदन है कि पहले राउंड में अगर क्रक्स और संक्षिप्त में रखेंगे तो सभी बाद में हमें शिकायत लोग करते हैं और हमें अभी नहीं अच्छा लगता है कि सारे लोगों को ना लें, तो मेरा निवेदन है, बाकी आप स्वीकार करें तो बहुत मेहरबानी। बंसराज, मैं आपके पास आ रहा हूं। भाई, आप लोगों को दिक्कत क्या है? जब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होती है तो आप लोग हल्ला मचाने लगते हैं। और भाई, कुछ नियम है, कानून है, सिस्टम है। आपको अगर कोई बुला रहा है तो आप जाइए, पूछताछ करिए। अगर आप दोषी नहीं हैं तो पूछताछ में क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं? क्या दिक्कतें हैं? और इसको लेकर जब आप लोग नहीं जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और ये सब परसेप्शन बनाते हैं कि भाई आप भ्रष्टाचारी हैं, जबकि आप तो भ्रष्टाचार के विरोध की कोख से उपजी पार्टी हैं। वंशराज दुबे। दुर्गेंद्र भाई, मैं लाइन ही यहीं से शुरू करना चाहूंगा कि हमारा तो जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ है, तो हम कहाँ जो है भ्रष्टाचार से समझौता कर लेते। पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए, जिस जांच की बात हो रही है, शराब नीति के मामले में 1.5 साल से जांच चल रही है, ईडी सीबीआई कर रही है। लेकिन चाहे उनका फेलियर कह लीजिए या चाहे आम आदमी पार्टी की ईमानदारी की बात कह लीजिए कि 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का आरोप अभी तक तय नहीं हो पाया, जबकि 500 से ज्यादा गवाहों को ये एक तरीके से पूछताछ कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जी के मामले में यहां पर देखना यह है कि जैसे ही ईडी, मान लीजिए ईडी कोई सम्मन तैयार करती है, नोटिस तैयार करती है, तो वो सम्मन जो है 1 हफ्ते पहले ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से या किसी प्रवक्ता के माध्यम से टीवी चैनल्स पे और मीडिया के सामने आ जाता है कि फला डेट को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, फला डेट को ईडी जो है नोटिस भेजने जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि ये ईडी जो नोटिस भेजती है अरविंद केजरीवाल जी को, जो सम्मन भेजती है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से तय होता है? नंबर 2, अरविंद केजरीवाल जी इस पूरे मामले में एक सवाल कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ एक सवाल कर रहे हैं ईडी से कि आप हमको बुला रहे हैं, ठीक है, हम आने के लिए तैयार है, लेकिन आप ये बताइए कि आप किस हैसियत से हमको बुला रहे हैं? क्या इसमें मैं अक्यूज्ड हूं? क्या मैं इसमें गवाह हूं? आम आदमी पार्टी का संयोजक होने के नाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, या फिर दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते? तो ईडी के पास, यानी भारतीय जनता पार्टी की जो फ्रंटल है, ईडी के पास कोई जवाब नहीं। देखिए, ये सबसे दिलचस्प बात क्या है भाई, कि जब अगर आप छगन भुजबल के बारे में आप जानते हैं, छगन, अभी आप तमाम नेताओं का जिक्र कर रहे थे, छगन भुजबल जी छूट गए। छगन भुजबल जी 2016 में ईडी ने इनके ऊपर केस फाइल किया, 100 करोड़ से ज्यादा आरोप था घोटाले का। उस समय विपक्ष के नेता थे छगन भुजबल, और 2 साल बकायदा जेल में रहे। 2018 तक वो जेल में रहे। लेकिन अभी 2 हफ्ते पहले आपने देखा, क्योंकि छगन भुजबल जी दोनों हाथे फैलाकर नरेंद्र मोदी जी ने उनको गले से लगाया, तो इसलिए जाहिर सी बात है मोदी वॉशिंग पाउडर से साफ सुथरे हो गए, तो अब उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। सोचिए, उस ईडी ने कोर्ट में क्या कहा कि इनके ऊपर जो दायर की गई याचिका थी हमारी, वो तो गायब हो गई है। यानी ईडी की याचिका ही नहीं मिल रही है। वो छगन भुजबल जो 100 करोड़ के आरोपी थे, 2 साल जेल काट चुके थे। आपने अजीत पवार का जिक्र किया। नरेंद्र मोदी जी का जरूर मैं एक बयान कोट करना चाहूंगा आपके चैनल पे, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 1 मिनट खाली, कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचारी अगर मेरी बगल में खड़ा हो जाए तो मेरे ताप से भस्म हो जाता है। और जब ये बात नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे दुर्गेंद्र भाई, उस समय हेमंत विश्व शर्मा, जिसका वाटर घोटाले में आरोपी जो था, जिसका बुकलेट भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान के हर गली में बांटा, और जैसे ही वो भाजपा में शामिल हुआ वो पाक साफ हो गए। शिवराज सिंह चौहान मामा, जो व्यापम घोटाले के आरोपी हैं, वो भी मुस्कुरा रहे थे। ठीक है। और अजीत पवार, जो 3 दिन पहले 70,000 करोड़ के आरोपी थे, वो अजीत पवार, जैसे ही दोनों बाहें फैला के नरेंद्र मोदी जी स्वागत करते, अजीत पवार भी साफ सुथरे हो जाते हैं। तो ये दरअसल ईमानदार वर्सेस बेईमान की लड़ाई है, और इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी डिगने वाली नहीं है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तार करके इसलिए भेजना चाहती है ताकि लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल प्रचार ना कर सके, आम आदमी पार्टी प्रचार ना कर सके। ये इनका कहीं ना कहीं मोटे तौर पे। ठीक है, मैं मोहन कर्मकार को